Good morning students, this is Rubilina Banerjee back again with a new video। हम लोग क्लास चैप्टर 7 के फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं जो कि हिस्ट्री से बिलोंग करता है। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, हम 1000 सालों का जो हिस्ट्री है वो पढ़ रहे हैं पिछले 3 दिन से। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एंड रीजन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं आप लोगों के वीडियो देखने के और बहुत ही कम कमेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे स्कूल के बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे हैं या शायद स्टडी नहीं कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। ऑनलाइन स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द नीड ऑफ दिस एरा बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। आपको पता होगा कि क्लासरूम स्टडी शायद स्टार्ट अभी तक नहीं हुई है और फ्यूचर में कोई डेट फिक्स नहीं है। तो आप लोग जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी आपको वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, उसके क्वेश्चन आंसर्स को करने की कोशिश कीजिए। आज का हमारा जो टॉपिक है लैंग्वेज एंड रीजन। भाई 1000 सालों के अंदर 1000 ईयर्स में कितने लैंग्वेजेस, कितने भाषाएं बोली जाती थी और कहाँ कहाँ बोली जाती थी। तो इन 1318 में अमीर खुसराव एक राइटर थे। अमीर खुसराव ने कहा, उन्होंने नोटिस किया 1318 में अमीर खुसराव जो कि एक राइटर थे, लेखक थे, उन्होंने ये नोटिस किया, उन्होंने ये देखा कि भारत में अलग अलग जगहों में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। भारत के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, यानी कि कॉमन लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि सिंधी बोली जाती है, कुछ जगहों पे सिंधी बोली जाती है, लाहौरी बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है, तेलंगानी बोली जाती है, गुजारी बोली जाती है, माबरी बोली जाती है, गौरी लैंग्वेज बोली जाती है वेस्ट बंगाल के अंदर, अवधी बोली जाती है और हिंदवी बोली जाती है। तो अमीर खुसराव ने देखा कि 13वीं सदी के अंदर भारत के अंदर ही इतनी सारी लैंग्वेजेस अलग अलग जगहों पे बोली जाती, कहीं सिंधी, कहीं लाहौरी, कहीं कश्मीरी, कहीं तेलंगानी, कहीं गुजारी, कहीं माबारी, कहीं गौरी, अवधी और हदावी। अलग अलग भारत के जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। अमीर खुसराव ने ये भी कहा है कि भाई संस्कृत जो है सबसे पुराना लैंग्वेज है, संस्कृत जो है वो सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन कॉमन पीपल जो भारत के कॉमन लोग हैं उन्हें संस्कृत बोलना नहीं आता। सिर्फ ब्राह्मण्स जो थे, सिर्फ ब्राह्मण्स को ही संस्कृत बोलनी और पढ़नी आती है। उन्होंने ये देखा और उन्होंने ये देखा कि 700 BC तक भारत के अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन में अलग अलग जगहों में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। यानी कि भारत उस ज़माने में जो देश था उसके अंदर भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। वो आज भी है, आज भी भारत में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है और कभी कभी एक से ज़्यादा लैंग्वेज भी बोली जाती है। तो वही चीज़ पुराने ज़माने में 700 BC के अंदर भी अमीर खुसराव ने ये चीज़ नोटिस किया था। जब मुग़ल आए 18th सेंचुरी के अंदर, तो जब मुग़ल्स आए 18वीं सदी के अंदर, तो 700 से 1750 जब मुग़ल्स आए भारत के अंदर, तो उन्होंने जो राजा जीतते जाते थे वो राज्य अपने अंदर मिक्स कर लेते थे। तो जैसे ही मुग़लों का एक अच्छा बड़ा राज्य था, जैसे ही मुग़ल्स का डिक्लाइन हो गया, मुग़ल्स चले गए भारत से, उसके बाद मुग़लों के ही जो राज्य थे, जो मुग़लों ने जीते हुए थे, वो भी अलग अलग हो गए।
अलग अलग स्टेट्स में बट गए, प्रिंसली स्टेट्स में बट गए, और स्टेट्स में बट के उनके भी भाई अलग अलग लैंग्वेज। पहले तो भाई मुगल जहाँ जहाँ है वहाँ पे चलो पर्शियन बोली जाती है या उर्दू बोली जाती है, लेकिन जैसे ही मुगल्स का डिक्लाइन हुआ, मुगल चले गए, भारत फिर और छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में बट गया, और उन भागों में भी अलग अलग लैंग्वेज जो है वो बोली जाने लगी। यानी कि जो पहले एक राजा के राज्य में एक लैंग्वेज बोलता था, वहाँ पे भी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस जो है वो आ गए। तो स्टेट वाइज लैंग्वेज जो है वो आ गए। अगर हम 700 से 750 की बात करें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। वहाँ उस ज़माने, आज जैसे 28 स्टेट्स है भारत में, उस ज़माने में स्टेट्स नहीं होते थे, प्रिंसली स्टेट्स होते थे, राजा के अधीन जो स्टेट्स होते थे, तो वहाँ पे भी अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी। ये हो गया हमारा लैंग्वेज। हमने देखा लैंग्वेज और रीजन में कि अलग अलग जगहों में भारत में पहले से ही अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, और आज भी ऐसा ही है। आज भी भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। उसके बाद है, इसका क्वेश्चन आप एक बार लिख लीजिए। सेवन 700 के अंदर लोग कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। 700 के अंदर, इस एरा के अंदर लोग जो है वो कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल करते थे, ये क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के अंदर लिखना है। आप, मैं बोर्ड रब करेंगे, आप इसको पॉज करके वीडियो को एक बार लिख लीजिए। उसके बाद आता है नया टॉपिक, आता है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। उसके बाद आता है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। नए और पुराने धर्म। पीपल्स बिलीव इन डिवाइन। जब कोई व्यक्ति किसी पे अंधविश्वास करता है, किसी डिवाइन पे, किसी पवित्र एक सुपरनैचुरल स्पिरिट पे, पवित्र किसी एक इंसान पे या किसी नाम पर जब वो पूरी तरीके से अंधविश्वास करता है, तो उसे धर्म के नाम से जाना जाता है। आपका डेफिनेशन बुक के अंदर लिखा है, पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट ऑलमोस्ट इट वॉज कलेक्टिव belief in a supernatural agency. Religious was many times closely connected to the social and economic origin or organization of a local community. अगर हम religion, धर्म के का एक definition अगर मानना चाहें तो लिख सकते हैं, जब बहुत सारे लोग एक ही धर्म, एक ही चीज़ को अंधविश्वास की तरह मानते, एक ही व्यक्ति या एक ही समुदाय को अंधविश्वास की तरह मानते, तो उसे रिलीजियस, उसे धर्म का नाम दे दिया जाता है। भारत में बहुत पुराने समय से ही धर्म एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। लोग धर्म के नाम पे भारत में लोगों को बांटते जा रहे थे। ये बहुत पहले का है, बहुत पहले से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। जब मुगल भारत में आए तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि हिंदू धर्म मानने वालों और एक मुस्लिम धर्म मानने वाले जो राज कर रहे थे उस समय भारत में। तो बहुत पुराने समय से, उसके भी पहले अगर माना जाए, जाति पाति और धर्म के नाम पे लोगों को ब्राह्मण सबसे ऊपर माने जाते थे, फिर वैश्य, फिर शूद्र, इस तरीके से उन्होंने धर्म के नाम पर भी, क्षत्रिय धर्म के नाम पर भी लोगों को बांट दिया। तो अगर देखा जाए कि जो आज जिसको हम हिंदुस्तान मानते हैं, उसमें बहुत आज हिंदुस्तान के अंदर भी हम लोग अलग अलग धर्म के लोग भारत में मौजूद हैं। तो पुराने ज़माने में जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं 700 से 1750, अगर 700 से 1750 की हम बात करें तो उस ज़माने में भी बहुत सारे धर्म जो हैं वो भारत में मौजूद थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा दर्जा हर ज़माने में जो है वो ब्राह्मण्स को दिया गया। सबसे बड़ा दर्जा ब्राह्मण्स को भारत में हर जगह दिया गया। राजा महाराजाओं ने, अलग अलग सोसाइटी के राजा महाराजाओं ने अलग अलग मंदिर मस्जिद बनवाए अपने अपने धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर कोई राजा हिंदू है तो उसने हिंदू धर्म के मंदिर बनाए, कोई राजा अगर शिव को मानता है उन्होंने शिव की मंदिर बनाई, कोई राजा अगर विष्णु को मानते हैं उन्होंने विष्णु की मूर्ति के साथ में मंदिर बनाया। मुग़ल राजाओं ने मस्जिद बनवाए, मकबरे बनवाए,
उसके बाद जब अंग्रेज़ आए, क्रिश्चियंस आए, तो उन्होंने चर्च बनाए। तो जब भी भारत में कोई भी राजा महाराजा है, कोई भी व्यक्ति वास करके गया है, रह कर गया है, तो उसने अपने धर्म को प्रमोट ज़रूर किया है मंदिर और मस्जिद बनवा कर। जब मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स, जब पहली बार दूर से मर्चेंट्स आए, जब लोग व्यापारी लोग भारत में आए, तो वो अपने साथ कुरान लेकर आए। वो कुरान को मानने वाले लोग थे, वो अपने साथ कुरान लेकर आए। उसके बाद भी, अब कुरान क्या है? मुस्लिम्स का कुरान जो है वो मुस्लिम्स का रिलीजियस बुक है। मुस्लिम का रिलीजियस बुक है कुरान। तो जो भी मर्चेंट्स, जो भी व्यापारी भारत के अंदर आए, वो कुरान लेकर अपने साथ आए। और बाद में जो मुगल्स थे, उन्होंने भी इस कुरान को अपना होली बुक, अपना ये इम्पॉर्टेंट किताब, रिलीजियस किताब के रूप में उन्होंने माना और वो अल्लाह को मानने लगे। अल्लाह को अपना गॉड मानने लगे। कुरान में जो कुछ भी लिखा है उसको अपना धर्म मानने लगे। तो उसी तरीके से इस्लाम के अलावा हिंदू जाति, मुस्लिम जाति, उस समय सिख थे, उस ज़माने में बुद्धिस्ट थे, उस ज़माने में जैन थे। तो ये सारे लोग जो हैं वो अलग अलग धर्मों को भारत के अंदर मानने लगे। आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अलग अलग जगहों पर भारत के अंदर 700 से 1750 एडी के अंदर, BC के अंदर भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा बोली जाती थी। और हमने आज ये पढ़ा कि अलग अलग भारत के जगहों में इसी एरा के अंदर, इसी 1000 साल के अंदर अलग अलग धर्म को भी माना जाता था। ना केवल भारत में, बाहर से आए हुए लोग भी अपने धर्मों का प्रचार जो है वो भारत में करके चले गए। तो ये हमने पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। भारत में जो हिस्ट्री है, जो इतिहास हम भारत में पढ़ रहे हैं, वो कैसे हम पढ़ रहे हैं, हम भारत की इतिहास को किस तरीके से जानते हैं, कहाँ से हमको भारत का पूरा इतिहास जो है हमें किस तरीके से कहाँ से मिला है, हम वो कल पढ़ेंगे। आज आपका इस टॉपिक का क्वेश्चन है, कौन कौन से धर्म का पालन किया गया भारत में 700 से 750 BC तक। तो ये आपका क्वेश्चन ये करना है। क्वेश्चंस के आंसर आप लिखकर प्लीज़ फॉरवर्ड करिए आगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा आई हैव सीन द वीडियो, ताकि हमें पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। और आप वीडियो को लाइक करिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। सब्सक्राइब करिएगा हमारे YouTube चैनल को, लाल बहादुर शास्त्री LBS स्कूल गनोड़ा को, ताकि YouTube के जितने भी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन सीधा आपके पास आ जाए। तो आप क्वेश्चन आंसर करके मुझे फॉरवर्ड करते जाइए। घर बैठ के पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और आपको ये स्टडी जो है, ऑनलाइन स्टडी कंटिन्यू करनी है अपने घर में। तब तक के लिए, जब तक मैं कल आपके पास वापस नहीं आ जाऊँ, तब तक के लिए बी सेफ, बी साउंड एंड स्टे एट होम और होमवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच।